राजाओं के राज्य में बटा हुआ था। आपसी मतभेद या यूं कहिए कि खोखली महत्वाकांक्षा हमको मुगलों से या अंग्रेजों से हारने में या उनकी गुलामी करने में मजबूर कर दिया। वजह थी कि कोई एक संघर्ष कर रहा है और दूसरा बोल रहा है नहीं यार, मैं क्यों, मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाऊंगा। बट आफ्टर ऑल संघर्ष भरी कहानी के बीच 100 साल, लगभग 100 साल के संघर्ष के बाद देश स्वतंत्र हुआ और देश को स्वतंत्र हुए 75 साल भी हो गए। इस 75 साल के उपलक्ष्य में भारत सरकार एक पूरे साल महोत्सव मना रही है। उसका नाम है आजादी का अमृत महोत्सव। यस, कम से कम आप सब लोग ये समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि ये साल आजादी का अमृत महोत्सव है। तो हमें उन अपने पूर्वजों की, जिनको हमने देखा नहीं, जिनके बारे में, सबके बारे में नहीं, कुछ एक के बारे में इतिहास के रूप में हम पढ़ते हैं, उनका कठिन संघर्ष, कठिन प्रयास के कारण ही आज हम फ्री इंडिया में, स्वतंत्र भारत में पैदा हुए, पले बढ़े और जी रहे। इसको हमें हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। अमृत महोत्सव का उद्देश्य भी यही है कि इसमें से बहुत ऐसे लोग होते हैं वो अभी समझ ही नहीं पा रहे कि हम गुलाम थे तो कैसे थे, क्यों पता ही नहीं है। गांव देहात से लोग, या जिनको पता है तो कम पता है, पता तो होगा पर कम पता है। तो एक जागरूकता के तहत आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस कड़ी में हम भी एक टाइम टू टाइम कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं। एक नेशनल वाइड एक्टिविटी है जिसको हमें भी करना है और उस एक्टिविटी का नाम है हर घर तिरंगा। क्या नाम है एक्टिविटी का? हर घर तिरंगा। तिरंगा आप समझ रहे हैं? आवर नेशनल फ्लैग। अगस्त माह में जब हमारा फ्रीडम मंथ होगा, इंडिपेंडेंट मंथ होगा, हम हर घर तिरंगे की जो योजना है, जो भारत सरकार की योजना है, उसको फॉलो करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे। लेकिन इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि तिरंगा जो है हमारा नेशनल फ्लैग, इसकी स्टैंडर्ड साइज क्या है, ये कहां से लिया गया, कब बना, क्या किसी को पता है कि स्टैंडर्ड साइज क्या होती है तिरंगे की? कोई भी? जो आप जानते हैं आंसर करिए, कोई बात नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, आपका आंसर गलत हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं ना। कोई बता सकता है क्या? इसीलिए साल भर ये आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है कि देखिए, हम झंडा तो हर साल फहराते हैं, साल में 2 बार। 15 अगस्त दैट इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस, और 26 जनवरी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। इसमें से कुछ स्टूडेंट्स जो 12th में स्टडी कर रहे हैं, वो तकरीबन 10-12 साल से देख रहे होंगे कि हर साल झंडा फहराया जा रहा है। Am I right? तकरीबन। पर आज ये स्थिति है कि एक भी रिस्पांस आपकी तरफ से नहीं मिला मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है क्यों ना मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दूं और कल आपसे रिस्पांस मांगूं। क्या आप सहमत हैं? अपना तिरंगा झंडा जो है उसकी स्टैंडर्ड साइज
क्या होती है, किस रेशियो में होता है, लेंथ और उसकी ब्रेथ, लेंथ और विड्थ जो है क्या होती है। उसमें अशोक चक्र है। अशोक चक्र का नाम सुना है? कहाँ है स्थित अशोक चक्र? नहीं, तिरंगे में तो ठीक है, मिडिल में है, बट एक्चुअली अशोक चक्र कहाँ स्थित है अपने देश में, जहां से इसको लिया गया? नहीं, एट द टॉप ऑफ टेम्पल इज नॉट करेक्ट आंसर। सन टेम्पल। आए? सन टेम्पल। यस गर्ल, अगेन। अशोक स्तंभ कहाँ है? अशोक स्तंभ सारनाथ। हु रिप्लाइड? सारनाथ। गुड, सारनाथ। अशोक चक्र जो है, आपने आंसर ठीक दिया। देखिए, ये हमारी जानकारी है। मैं सारनाथ को भी यही छोड़ देता हूं, आप लोग इसको आइडेंटिफाई करिए कि वेदर ही हैज रिप्लाइड करेक्टली और नॉट। अशोक चक्र आपने देखा है, उसमें कुछ लाइंस होती हैं जिसको हम स्पोक्स बोलते हैं, कड़ियां बोलते हैं। कितनी होती? गुड, ये रिप्लाई तो ठीक है, रिस्पांस ठीक है। लेकिन पहले के दो जो जिज्ञासाएं थी, जो क्वेश्चंस थे, जो जानकारियां थी, वो अभी अधूरी हैं। मैं यहां पे आज आंसर नहीं दे रहा। अभी आपकी जिम्मेदारी है, इसको आप देखिए, इंटरनेट से पता करिए, अपने टीचर से पूछिए, अपने पेरेंट्स से पूछिए, और मैं कल फिर आपसे रिस्पांस मांगूंगा। ठीक है? और कल उसको देखेंगे कि आपका रिस्पांस कितना सही। ठीक, एक चीज बता देता हूं, ये हमेशा आयताकार होता है। आयताकार मींस इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, एक क्लू दे दिया कि ये रेक्टेंगल होता है। इसका मतलब आप मैथमेटिकली समझ रहे होंगे कि रेक्टेंगल का मतलब क्या हुआ। ठीक है? तो हर घर तिरंगा, हम सबसे पहले शुरुआत यहीं से करेंगे। तिरंगे के बारे में जानकारी इकट्ठी करेंगे। तिरंगा कब, जो अभी आज का जो स्वरूप है, कब अडॉप्ट किया गया, इसकी साइज क्या होनी चाहिए, इसके कलर क्या है, और कलर का मतलब क्या है। अशोक चक्र है, उसे यहां क्यों रखा गया, उसका मतलब क्या है। अभी आपने एक न्यूज सुना होगा या देखा होगा टीवी में 3-4 दिन पहले, भारत देश की जो नई संसद बन रही है, संसद भवन बन रहा है, उस संसद भवन के ऊपर नेशनल एम्ब्लेम को स्थापित किया गया। सुने हो? देखे हो उसको? गुड। ये हमारी जागरूकता होनी चाहिए। टीवी भी आपको देखना है, बट टीवी में खाली WWE और क्रिकेट मैच नहीं देखना, या कोई सॉन्ग नहीं सुनना। टीवी न्यूज भी आपको देखना और सुनना। ठीक है? तो चलिए, आज ज्यादा समय नहीं लेते हैं। कल आपके रिस्पांस की उम्मीद के साथ मैं आज यहीं आपको छोड़ देता हूं, और मुझे उम्मीद है कि कल जोरदार रिस्पांस आपकी तरफ से आएगा अपने तिरंगे के बारे में। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय।